Hello, good morning, students. Welcome to your science class. I hope you all have enjoyed your vacations and celebrated the festival of Raksha Bandhan. I wish you all belated happy Raksha Bandhan. And now let us begin our class. We were reading lesson number 10, solids, liquids and gases from your course book Learn to Explore. I hope you all have understood the class of last class, in which I explained you what is matter made up of, what is matter and what are solids. So now let us start with liquids. I explained you there are three basic states of a matter, that is solid, liquid and gases. In previous class I explained you about solids, and in today's class let us start with liquids. Please open your book. Real world. Sand is solid because each grain that it is made up of is a very small solid that can hold its shape. सैंड जो है वो एक सॉलिड है क्योंकि उसकी एक अपनी फिक्स्ड शेप होती है, ठीक है. लिक्विड्स. व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर वाटर फ्रॉम अ बॉटल इनटू अ ग्लास, ए बोल एंड अ डिश. क्या होता है जब आप डालते हो किसी बॉटल के पानी को एक ग्लास में, एक बोल में या एक डिश में. यू विल सी, आप देखोगे, दैट द शेप ऑफ वाटर, की जो पानी की शेप है, इज़ डिफरेंट इन ईच कंटेनर, वो हर कंटेनर में डिफरेंट होती है. दिस इज़ बिकॉज वाटर इज़ अ लिक्विड. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर इज़ अ लिक्विड, पानी लिक्विड होता है. सो वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट अ लिक्विड हैज़ नो शेप ऑफ इट्स ओन, की लिक्विड की अपनी कोई शेप नहीं होती है. इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज़ पोर्ड इनटू, ये उस कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें इसे डाला जाता है. द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड डज नॉट चेंज वेदर इट इज़ पोर्ड इनटू अ ग्लास. वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड जो है वो अनचेंज्ड रहता है, इट रिमेन्स फिक्स्ड. इन द सेम मैनर जो लिक्विड्स का वॉल्यूम है वो भी सेम रहता है, चाहे हम उसे किसी भी शेप के कंटेनर में डालें. लिक्विड्स कैन चेंज देयर शेप बट लिक्विड्स कैन नॉट चेंज देयर वॉल्यूम्स. इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप चेंज हो सकती है. वाटर, मिल्क, ऑयल एंड जूस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स. ये सारे लिक्विड्स के एग्जाम्पल हैं. रियल वर्ल्ड. लिक्विड्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल. जो भी लिक्विड्स होते हैं सारे वो ऊंचाई से नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है. क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट पुल्स द लिक्विड फ्रॉम इट्स साइड. नीचे की तरफ अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो सारे लिक्विड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. इसलिए जो भी लिक्विड्स होते हैं वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करते हैं. वाटर, जूस, मिल्क, ये तीनों क्या हैं? दीज थ्री आर लिक्विड्स. द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर मोर लूजली पैक्ड दैन दैट इन सॉलिड्स. सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत टाइट से पैक्ड होते हैं, बट लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं दैन इन सॉलिड्स के बजाय. दे रिमेन क्लोज टू वन अनदर, ये एक दूसरे के पास होते हैं, दो नॉट एज क्लोज एज इन सॉलिड्स, लेकिन उतने भी पास नहीं होते हैं जितने सॉलिड्स में. दिस रिजल्ट्स इन मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड अलाउज द लिक्विड टू फ्लो. इसका रिज़ल्ट ये होता है कि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है और ये फ़्लो करने लगते हैं, ठीक है, बहने लगते हैं, क्योंकि ये आपस में ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते ना, इसलिए ये बहने लगते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज़ गैसेस. थर्ड स्टेट ऑफ अ मैटर इज़ गैसेस. लाइट एंड इंसेंस स्टिक. इंसेंस स्टिक इज़ अगरबत्ती. आपको एक इंसेंस स्टिक यानी एक अगरबत्ती को जलाना है. यू विल सी स्मोक कमिंग आउट ऑफ इट. आप देखोगे कि उसमें से धुआं निकल रहा है. ट्राई टू कैच द स्मोक. धुएं को पकड़ने की कोशिश करो. व्हाट हैपन्स, क्या होता है? कैन यू फील इट, क्या आप उसको महसूस कर सकते हो? नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर. अब एक कांच का ग्लास लो एंड कवर द इंसेंस स्टिक विद इट.
जो आपने अगरबत्ती जलाई है उसको उस इंसेंस स्टिक से कवर कर दो। यू विल नोटिस, आप देखोगे, दैट द स्मोक स्प्रेड्स एंड फिल्स अप द ग्लास, कि जो धुआं है वो सारे में फैल जाएगा और ग्लास में भर जाएगा। ब्रीथ इन टू योर पाम, डू यू फील द एयर, अपने हाथ को मुंह के सामने रखकर सांस लो, क्या आपको हवा महसूस होती है। गैसेस लाइक एयर एंड स्मोक, जैसे कि हवा और धुआं, हैव नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, इनका कोई भी ना तो फिक्स्ड शेप होता है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दे कैन फिल अप द एंटायर स्पेस और बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉलर एरिया, इन्हें पूरे सारी जगह भी फैलाकर भरा जा सकता है और एक छोटे से कंटेनर में भी कंप्रेस्ड करके भरा जा सकता है। गैसेस फ्लो टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर इन, गैसेस तब तक फ्लो करते रहते हैं जब तक वो उस पूरे कंटेनर में नहीं भर जाते जिसमें हम उन्हें भरना चाहते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर लूजली पैक्ड एंड फार अपार्ट, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। दस दे कैन मूव अबाउट फ्रीली टू फिल अप एनी स्पेस, इसीलिए वो किसी भी जगह को फिल करने के लिए ईजीली इधर उधर मूव करते हैं। देयरफॉर व्हेन वी स्प्रे रूम फ्रेशनर इन द कॉर्नर ऑफ अ रूम, इसीलिए जब हम किसी रूम के कोने में रूम फ्रेशनर स्प्रे करते हैं, इट स्प्रेड्स क्विकली, वो जल्दी से फैल जाता है, टू फिल द एंटायर रूम, पूरे कमरे में, ठीक है। नाउ रियल वर्ल्ड, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हवा क्या है, हवा मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, विद नाइट्रोजन, जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है, बीइंग द मोस्ट डोमिनेंट कॉम्पोनेंट फॉलोड बाय ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में एयर में नाइट्रोजन होता है और उसके बाद सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन, ठीक है। लेट्स ट्राई, डिवाइड द क्लास इनटू 3 ग्रुप्स, द फर्स्ट ग्रुप रिप्रेजेंट्स द solid molecules, so the students stand close to one another in straight rows, holding hands and not moving much. The second group represents liquid molecules. The students stand slightly away from each other, not holding hands and moving a little. The stands in the third group will stand far apart from one another and move in different directions, representing the molecules in a gas. So children, this is an activity you can perform it at home with your cousins and with your neighbors, your friends. Right now we are not going to school and we cannot perform this activity in our classroom, so I request you all to perform this activity at your home. Now there is a knowledge check. I want you all to do this and share your answers with me. I will give you answers after this video. Okay, thank you.